जय श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है एक मासूम बच्चा बिना किसी गलती के क्यों दुख भोगता है? क्यों कोई संतान बीमारी के साथ जन्म लेती है, कोई संघर्षों में पलती है, कोई माँ बाप से दूर हो जाती है और तभी समाज कह देता है इसके माँ बाप के कर्म अच्छे नहीं होंगे। लेकिन क्या सच में माँ बाप के बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना पड़ता है, या ये केवल अधूरी समझ है? आज की यह बात आपकी सोच बदल देगी और शायद आपके दिल का बोझ भी हल्का कर देगी। कर्म सिद्धांत की मूल बात आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर आत्मा अपने कर्मों की जिम्मेदार खुद होती है। हर जीव अपना अलग कर्म खाता लेकर जन्म लेता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हर आत्मा अलग है तो संतान को दुख क्यों मिलता है? यहाँ होती है सबसे बड़ी गलतफहमी। ध्यान से सुनिए। शास्त्र ये नहीं कहते कि माँ बाप का हर बुरा कर्म सीधा संतान को मिलता है, लेकिन यह जरूर कहते हैं कि परिवार एक कर्म क्षेत्र होता है जहाँ मिले जुले कर्म फलते हैं। जैसे माँ बाप का व्यवहार, घर का वातावरण, संस्कार, क्रोध, लोभ, अहंकार या भक्ति, सेवा, संयम, ये सब संतान के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब जानते हैं महाभारत से उदाहरण स्वरूप। आपने अभिमन्यु का नाम सुना है। वह वीर था, धर्मात्मा था, लेकिन अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हुआ। क्या वह उसके कर्म थे या किसी और का प्रभाव? शास्त्र बताते हैं कुछ ऋण परिवार के साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें पितृ ऋण कहा जाता है। लेकिन यह दंड नहीं, यह संतुलन है। माँ बाप के कर्म संतान को कब प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। संतान को कष्ट तब मिलता है जब घर में झूठ, अन्याय, अपमान, हिंसा, किसी की स्त्री का अपमान, बुजुर्गों की उपेक्षा लंबे समय तक चलता है। तब वही ऊर्जा अगली पीढ़ी में रुकावट बनकर आती है। लेकिन याद रखिए, यह सजा नहीं है, यह सुधार का संकेत है। राहत की सबसे बड़ी सच्चाई। अब सबसे जरूरी बात, माँ बाप की भक्ति संतान के हजारों दोषों को जला सकती है। हनुमान चालीसा में आता है, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब माता पिता सच्चे मन से प्रार्थना करे, संतान के लिए रोए और अपने दोष स्वीकार करे, तो भगवान कर्म काट देते हैं। इसलिए कभी खुद को दोषी मत मानिए। अगर आपकी संतान दुख में है तो यह वीडियो आखिर तक सुनना, क्योंकि आज जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो किताबों में नहीं मिलती। वो सिर्फ टूटे हुए माता पिता समझ पाते हैं। जब बच्चा पूछता है, माँ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब माँ के पास कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ आंसू होते हैं। समाज की सबसे बड़ी गलत सोच। समाज बहुत जल्दी कह देता है इसके माँ बाप के कर्म खराब होंगे, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा, क्या हर दुख सजा होता है या कभी कभी वो चैन भी होता है? शास्त्र कहते हैं हर आत्मा अपना कर्म लेकर आती है, फिर भी कुछ परिवारों में कष्ट क्यों ज्यादा होते हैं?
कर्म का गूढ़ रहस्य है। अब ध्यान से सुनिए। जब कोई आत्मा बहुत गहरे कर्म लेकर आती है तो उसे मजबूत माता पिता चाहिए होते हैं। इसलिए भगवान हर आत्मा को हर घर नहीं भेजते। कुछ बच्चों को जानबूझकर उन माता पिता के पास भेजा जाता है जिनका दिल सहनशील होता है। यही लोग महसूस करते हैं। ये बात तो अलग है, माँ बाप के कर्म और संतान का संबंध। शास्त्र ये नहीं कहते कि माँ बाप के बुरे कर्म संतान को सजा देते हैं, लेकिन यह जरूर कहते हैं माता पिता का भाव, उनका दुख, उनकी चुप प्रार्थना संतान के भाग्य को छूती है। कई बार बच्चा खुद कष्ट भोगकर पूरे परिवार के कर्म काट देता है। अब जानते हैं माँ बाप का छुपा हुआ अपराध बोध। कई माँ बाप रात में चुपचाप रोते हैं और भगवान से कहते हैं, अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दो, मेरे बच्चे को नहीं। और भगवान ऐसे माता पिता को कभी अनसुना नहीं करते। बस भगवान का समय हमारा समय नहीं होता। अब जानते हैं कि सच्ची भक्ति क्या करती है। जब माता पिता बिना किसी स्वार्थ संतान के लिए सिर झुकाते हैं, तब कर्म धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। इसलिए हर टूटे हुए माता पिता को मैं तो यही कहूंगी कि आप दोषी नहीं हैं, आप चुने गए हैं। अब जानते हैं कि अगला हिस्सा बहुत गहरा है, क्योंकि अब मैं बताने वाली हूँ वो बात जो हर माता पिता को नई उम्मीद दे देगी। अगर आपकी संतान संघर्ष में है तो यह अभिशाप नहीं, यह आपके घर में ईश्वर के आने की तैयारी है। माँ बाप के कर्म संतान को तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। जो माता पिता आज यह वीडियो सुन रहे हैं और मन ही मन रो रहे हैं, भगवान आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति देख रहा हूँ, बस भरोसा रखिए, क्योंकि कर्म से बड़ा करुणा का नियम होता है। तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और इस वीडियो को उन माता पिता तक पहुंचाइए जो खुद को दोषी मानकर टूट चुके हैं। राधे राधे।